अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर। 2024 में परभनी जिले में नए बदल होने वाले थे, ये पिछले कई दिनों से लग रहा था। उसी के चलते आज परभनी शहर महानगर पालिका के माजी उप महापौर और परभनी शहर महानगर पालिका के माजी सभागृह नेता सैयद समी माजूलाला, उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका की जानी मानी शख्सियत, परभनी शहर के समाज सेवक, परभनी शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक हफीज चौस, उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक शेख खाजा भाई, परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के माजी नगर सेवक जावेद भाई उर्फ गब्बर, परभनी शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक कलीम अंसारी, परभनी शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक महराज कुरैशी, अनवर हाशमी, जिंतूर नगर परिषद के नगर सेवक माजी नगर सेवक टीका खान, नवीद कुरैशी, अनवर खुलारी, जावेद भाई, रफ़त खान, माजी नगर सेवक रफ़त खान साहब, सैयद सिराज भाई, अफसर खान साहब उर्फ गुड्डू, समीर पोलाड़, सलीम इनामदार, जम्मू बॉस, इन तमाम को मिलाकर परभनी शहर और जिंतूर शहर से 50 नगर सेवक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब इनसे मिलने के लिए 2 जनवरी 2024 को ही गए। और 2 जनवरी 2024 को शिवसेना के महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष सईद खान इनके कार्यालय पर, पाथरी शहर में इनके कार्यालय पर आए और इन तमाम लोगों का सईद खान इनकी जानिब से सत्कार किया गया है। और सत्कार करने के बाद में मुंबई के लिए ये तमाम लोग रवाना हो गए हैं। सईद खान इनके सदारत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनकी शिवसेना में प्रवेश करने के लिए ये लोग पहुँचे हैं। और प्रवेश करने से पहले जैसे ही ये लोग परभनी ज़िले के पाथरी शहर में पहुँचे, पाथरी शहर में शिवसेना कार्यालय पर इनका जंगी स्वागत किया गया, इन तमाम लोगों का जंगी स्वागत किया गया। इसके बाद में जैसे ही इन लोगों का यहाँ पर जंगी स्वागत किया, जितने भी लोग माजूलाला, हफीज़ चौस इनके साथ में गए, इन तमाम ही लोगों का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में सईद खान इनकी जानिब से सत्कार किया गया। और सत्कार करने के बाद में तमाम लोगों ने अपने मनोगत व्यक्त किए, अपनी भावनाएं व्यक्त की। सज्जूलाला मित्र मंडल के सर्वे सर्वा सैयद समी माजूलाला, परभनी शहर महानगर पालिका के माजी उप महापौर, परभनी शहर महानगर पालिका के माजी सभागृह नेता सैयद समी माजूलाला, ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। परभनी शहर की आन बान शान समझे जाने वाले सैयद समी माजूलाला, इनका जिस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों का, इनकी टीम का सत्कार किया गया और सत्कार करने के बाद में अपने मनोगत तमाम लोगों ने व्यक्त किए हैं। परभनी शहर को जिस तरह से खड्डे मुक्त करना है, परभनी शहर के रास्तों का विकास करना है, परभनी शहर में विकास की गंगा बहाना है, उसी के चलते सैयद समी माजूलाला ये शिवसेना के अल्पसंख्यक समाज के अल्पसंख्यक महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सईद खान इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनकी शिवसेना में शामिल होने के लिए अपने ताफ़े के साथ में गए हैं। और ताफ़े के साथ में जाने के बाद में 3 जनवरी 2024 को शिवसेना के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनके गढ़ में शामिल होने वाले हैं और इनमें प्रवेश करने वाले हैं। उसी के चलते इन तमाम लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं तमाम लोगों के ख्यालात, इन लोगों ने किस तरह की बात कही। महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश अध्यक्ष सईद खान, इन्होंने भी अपनी बात को रखा है और इन्हीं के साथ में तमाम मान्यवरों ने अपनी बात को रखी है। जिस तरह से सईद खान इनकी बात का जवाब देते हुए परभनी शहर महानगर पालिका की जानी मानी शख्सियत, परभनी शहर के समाज सेवक हफीज़ भैया चौस, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और इन्होंने किस तरह का जवाब दिया है, ये भी हम आपको बता देते हैं। उसी के साथ में जिस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी बात को रखी है और शिवसेना में जाने की सबसे बड़ी वजह क्या है, ये भी इन तमाम लोगों ने बताया है। और इन लोगों ने परभनी शहर महानगर पालिका पर शिवसेना का किस तरह से यहाँ पर महापौर बनेगा, ये भी इस वक्त सैयद समी माजूलाला इन्होंने बताया है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम लोगों ने दी है और क्या इन लोगों ने कहा है, खुद इन लोगों की ही ज़बानी। नालियां बन गई अपने पास, मगर परभनी में और पाथरी में हमारे पास 230 के रोड बन गए। सिर्फ 1 साल में सुपड़ा साफ और बेड का आज अपने पास की क्वालिटी कम से कम 1.5 फीट का रोड हो रहा। ये किसके लिए हो रहा? शिंदे साहब ने ये कहा कि आप मुसलमान हैं, आपने पार्टी प्रवेश किया, मैं फंड नहीं दूंगा। नहीं मेरे भाइयों, ये सब अपने को एक दूसरे से लड़ाते थे। मैं इतना कहूंगा
कि आपने सईद खान साहब का पावर देखा। आज महाराष्ट्र के कोने कोने में सईद खान साहब जब से अल्पसंख्यक के अध्यक्ष बने, मुसलमानों के कामों में कोई रुकावट नहीं है। वो हमारे नेता ने उसकी ताकत वक्त टाइम रात और दिन एक किया। मैंने देखा है भैया कम से कम 3 से 3.5 4 घंटे सोते होंगे। और लोग कहां से आ रहे, पूरे महाराष्ट्र से लोग आ रहे। अपनी तकलीफ बता से यहाँ पर शहीद भाई महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष अल्पसंख्याक साहेब यांचा सुद्धा या ठिकाणी सत्कार होत आहे। जिंतूरचे नगरसेवक टिका खान साहेब यांनाही विनंती। नाम उनका हर कोने में, हर गली में, हर घर में उनका नाम गए वाला है। और वो ऐसी शख्सियत थी कि वो शख्सियत के बारे में आज तक विरोधक भी उनके बारे में अच्छी बात करते थे। और अल्लाह उनके जन्नत नसीब करे। और सज्जू लाला के नेतृत्व में सब लोग हम काम करते थे महाराष्ट्र में। और सज्जू भाई की जो क़यादत थी और हफीज भाई की जो क़यादत थी, सब हम उनका साया हमारे सर पे था। और अल्लाह हफीज भैया की भी उम्र में दराज करे और उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मैं आज जो बात करना चाह रहा हूँ, जो परभनी का विकास के बारे में, बहुत दिनों से परभनी शहर की अवस्था बहुत बेकार है। और परभनी शहर के जो रास्ते, तो मैं तो कहूँगा कि वहाँ की जनता इतनी परेशान है क्योंकि रास्ते, मैं एक बार जेल कॉर्नर, अपना कॉर्नर से जेल कॉर्नर तक आने के लिए मुझे, जब मैं गाड़ी में बैठा और जब देखा मैंने वो रास्ते की अवस्था, तो इतनी बेकार अवस्था है भैया। वैसे की अवस्था पात्री शहर के रास्तों की थी। अभी साजिद राज है क्या भैया? राजकाली में 35 साल से रास्ता नहीं था। बरोबर है शाकिर भैया? ये रास्ता ही नहीं था। 5 दिन अगर लाइट गई तो वहां पे लाइट नहीं आती थी। लोगों को चिक्कड़ में इतना जाना पड़ता था। वहां रास्ता बनाया भैया आप लोगों, वहां इतनी बेकार पोजीशन थी। शाकिर भाई नगर से हो गए 15 साल से। शाकिर भाई को पूछता उनके घर के पास का रास्ता 30 साल से नहीं बना था। जब बरसात आती थी दिखता चिक्कड़ था। बरोबर है ना शाकिर भाई? ऐसी परिस्थिति, ऐसे रास्तों की थी यहाँ पे। वो अल्लाह के करम से, आपके दुआ से पूरे रास्ते बनाए आप लोग। आज ऐसे रास्ते, मुर्तुजा कॉलोनी, बरोबर है ना सेठ? वो इमाम साहब, क्या नाम है उनका, पेशवा साहब, आसिफ मौलाना, वो मुझे बोले सही पे मेरे घर में अल्ले आते हुए। बरोबर है ना? कितने सालों से? 20 सालों से। वो ऐसे 20-20 सालों से लोग परेशान थे, तरसते। परभनी शहर के तो रास्ते अभी 2, 3, 4, 5 साल से दिख रहे खराब, और बाकी में 30-30 सालों से लोग परेशान थे। बरोबर है ना शाकिर भैया? ऐसे रास्ते अपन ने बनाए, और वो रास्ते में ऐसे बनाए कि 25 साल 20 साल और रास्तों कुछ नहीं होगा। ऐसे रास्ते बनाए अपने। कम से कम पात्री शहर के वास्ते अपने 25.5 करोड़ रुपए लाए। ये नगर से बोले एकनाथ शिंदे साहब के पास 5 कोटी की मांग करे। बरोबर है शाकिर भैया? और एकनाथ शिंदे साहब ने 25.5 करोड़ रुपए दिए। और साहिबाबाद तीर्थ क्षेत्र आड़ाखड़ा जो 50 कम से कम 20 साल से पेंडिंग था, उसके वास्ते 192 करोड़ रुपए दिए। और डीपीडीसी में 10 करोड़ रुपए दे रहे। पात्री शहर के बहुत सारे विषय एकनाथ शिंदे साहब ने मान दिया। आज परभनी की अवस्था वैसी है। अल्लोका के तमाम नगर सेवक और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, हमारे खास दोस्त चतुर्थ रघुले, मेरे छोटे भाई सईद खान। सईद खान कम से कम 25 साल से सज्जू भैया और मेरे पास आते रहे। तो उनका जो भी मसला रहा काम करने के ताल्लुक से, सईद को एक लगन है, सईद के अंदर एक जिद है कि लोगों के काम होना, अपने शहर की तरक्की होना। हमेशा बार बार यही मसले लेके सईद हमारे पास आते रहे। लेकिन आज मुझे हद से ज़्यादा खुशी होती है। आदमी उम्र से छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन सईद के अंदर जो गट्स है वो आज शायद ही महाराष्ट्र के अंदर कोई भी अल्पसंख्यक का अध्यक्ष रहा हो या कोई भी चुनाव रहा हो, जो गट्स सईद में मैं देख रहा हूँ वो मेरे उम्र के मैंने आज 55 साल में ऐसे गट्स वाला आदमी नहीं देखा। तो मेरा छोटा भाई है,
जो काम सईद ने आज करके बताया पादरी के अंदर, पादरी के लोगों को, वो पादरी के अंदर 35 साल से आमदार रहने वाले, खासदार रहने वाले, और यहाँ कितने खासदार आमदार बने वो नहीं कर सके काम, जो काम ये 1 साल भर के अंदर सईद ने करके बताया। अब होता क्या है कि एक आदमी अगर लगन से काम कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती कि हमने उसको जो है सो बैकिंग करना, उसका सपोर्ट करना। मैं पार्टी वालों से पूरी ईमानदारी के साथ ये कहूँगा कि तुमको सईद की क़यादत कबूल करना पड़ेगी। अब ये पुराने ढोल बंद करो, अब तक सुन गए हो। अब सईद को आगे बढ़ाओ, सईद के हाथ में नगर पालिका दो, सईद कल का यहाँ का आमदार भी रहेगा इंशाल्लाह और नगर सेवक भी रहेगा। सईद के बारे में बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी बात को इसी बात से ख़त्म करता हूँ कि आप तमाम की जिम्मेदारी है कि सईद को मजबूती के साथ सईद के पीछे खड़े रहो। सईद न्याय जो है सो जंगजू आदमी है और तवद्दार आदमी है, मर मर करते रहता दिन और रात, इसलिए ऐसा नेतृत्व तुमको बाद में कभी मिलेगा नहीं। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग वादा करते हो क्या? बिल्कुल वादा करो और सईद को आगे बढ़ाओ, मजबूती के साथ सईद के साथ खड़े रहो। बस इतना ही 2 अल्फाज मैं अपने यही खत्म करता हूँ। अल्लाह। परभनी शहर के अंदर आज हम जो कल जो प्रवेश करने जा रहे हैं शिंदे साहब के जो शिवसेना गुट में, हमारी जो टीम है पूरी मुस्लिम समाज की, अल्पसंख्यक समाज की, उसके अंदर बहुत सारे कारपोरेटर हैं हमारे साथ, हमारे परभनी शहर के और ज़िले के भी बहुत सारे, और बहुत सारे आने वाले भी हैं। और ये सिर्फ विकास के मुद्दे के लिए छिड़ के आने वाले हैं, जो शहरवासियों ने जो नगर सेवकों का हल करे, जो नगर सेवक को मजबूर करे काम नहीं करने के ऊपर, जो उनको फंड नहीं दिए, उसके लिए सब ये विकास के मुद्दे के लिए इसके अंदर शिवसेना के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। और इंशाल्लाह आने वाली जो सरकार है, आने वाली जो महापालिका है, हम शिंदे साहब के नेतृत्व में उनको ला के देंगे। शहरातील रस्त्यांची दुरावस्था झालेली आहे, अनेक रस्ते राहिलेलेच नाहीत, पूर्ण खड्डे झालेले आहेत। याविषयी काय बोलणं झाले? रास्ता कहाँ दिखा आपको? परभनी शहर में रास्ता कहाँ है अच्छा बना हुआ? एक रास्ता जिद करके जो हमने बनाए थे वो तो शाही मस्जिद के पास, उतना ही रास्ता एक टिका हुआ है, बस बाकी रास्ता कहाँ है? रास्ता कहाँ है? वही पब्लिक हमारे से रात दिन वही सवाल कर रही है ना। हमारी जाने की वजह भी तो वही है, जो हम जा रहे हैं शिवसेना के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, शिंदे गुट के अंदर जो प्रवेश कर रहे हैं सईद भाई के नेतृत्व में, सईद खान के नेतृत्व में, उसकी वजह भी यही है ना। और मुख्यमंत्री साहब ने हमको आश्वासन दिए, सईद भाई ने हमको आश्वासन दिए परभनी शहर के रोडों का, उसका, और सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है, बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ये पब्लिक का काम है और पब्लिक के काम कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही। और फिर हम लोगों ने क्या करना? हमारे साथ में पूरे जिम्मेदार नगर सेवक है, अब वो लोगों ने क्या क्या करना चाहिए? उनको सवाल कर रहे हैं पब्लिक में से, रोडों का क्या है, क्या हाल है। और आज शहर के अंदर आप लोग देखो क्या हाल है शहर का। और इंशाल्लाह बहुत जल्द परभनी शहर का, ज़िले का और अच्छे से अच्छा विकास करके हम बहुत जल्द बताएंगे इंशाल्लाह। एकूण परभणी जिल्ह्याचे 50 नगरसेवक काँग्रेस राष्ट्रवादीचे एकनाथ शिंदे साहेबांचं जे पद्धतीत काम चालू आहे महाराष्ट्रभर, त्यांच्यावर विश्वास ठेवून 50 नगरसेवक प्रवेश करणार आहे। एकेका पक्षाला तुम्ही धक्का देत आहेत, काँग्रेसला दिला, राष्ट्रवादीचंही नाव आहे, चर्चेत आहे, आणखी काही मोठी नेते आपल्याकडे येणार असल्याचं सांगण्यात येते। एकनाथ शिंदे साहेबांचं जे पद्धतीत काम चालू आहे महाराष्ट्रभर, त्यांचे विश्वासावर कानेकोपऱ्याचे नगर ग्रामपंचायतचे सदस्यापासून खासदारपर्यंत लोक पक्षात येत आहे। एक लोंढा, मोठा लोंढा, रोज तुम्ही बघा वर्षावर नंदनवनवर प्रवेश, रोज
आमच्या साहेबाच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राचे कानेकोपऱ्यामधून लोक प्रवेश करत आहे. आता परभणी जिल्ह्यात एकनाथ शिंदे साहेबांची ताकद इतकी मोठी झालेली आहे. 150चा टप्पा आम्ही पार केलेला आहे नगरसेवकाचा आजपर्यंत. आणि आज मोठे चेहरे परभणी महापालिकाचे एक मोठे चेहरे पक्षात प्रवेश करत आहे. अनेक लोक आमचे संपर्कात आहे. आम्ही ते दिवस बी तुम्हाला सांगितलं होतं, अनेक लोक आमच्या पक्षात प्रवेश करणारे. एकनाथ शिंदे साहेबाचा जे पद्धतीत महाराष्ट्रभर काम चालू आहे त्यांच्यावर एक महाराष्ट्राचे लोकांमध्ये विश्वास त्यांच्याबद्दल निर्माण केलेला आहे त्यांनी. आणि त्यांच्या विश्वासाला बघून अनेक लोक पक्षात येणार आहे. परभणी जिल्ह्यामध्ये बी लवकरच तुम्हाला एक चांगला कॅन्डिडेट लोकसभाचा आम्ही 100% देणार आहे आणि 100% हे जागा आम्ही जिंकणार आहे. परभणी महानगरपालिका शिवसेना लढणार आहे 100% लढणार आणि परभणी महापालिकामध्ये 100% एकनाथ शिंदे साहेबाच्या नेतृत्वाखाली आम्ही 100% आमचा महापौर शिवसेनाचा बसविणार. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद दयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।